गाइस, क्या आप भी अकेले रहना पसंद करते हो या फिर आपके आसपास लोग होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करते हैं, या आपको कोई समझता नहीं है, या लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते, इसीलिए आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अकेले रहने के नाम से ही डरते हैं। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अकेलेपन को कमजोरी समझने लगते हैं। गौतम बुद्ध का कहना है कि अगर आप मजबूत बने रहना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से कहीं ज्यादा अच्छा है। दुनिया में ना हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग हमारे समाज में हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट करना जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेलापन गलत है और उन्हें समाज और लोगों के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे उनका कॉन्फिडेंस ही क्यों ना कम हो जाए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है कि आपके सपने जितने बड़े होंगे, आपको अभी लाइफ को एक अलग मुकाम पर लेके जाना है। जितना आप लोगों से अलग होकर सोचेंगे, फिर शायद आपकी और समाज के लोगों की सोच ना मिलने लगे। जब तक आप लाइफ में कुछ हासिल ना कर लो, अगर यूं कहे कि अकेलापन आपकी ताकत बन सकता है, ये कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों के साथ रहते हो तो गलत हो। लेकिन अगर आप अकेले रहना सीख गए और समझ गए तो ये आपके लिए पावरफुल हो सकता है। ये जानना कि अकेले रहना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका क्या महत्व है। देखो, हमें हमारे किसी भी गोल या हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि हम वहां क्यों पहुंचना चाहते हैं। और फिर ये भी जान लो अकेले रहकर और अकेले में अपने गोल के लिए मेहनत करना क्यों जरूरी है। आप सभी को ये बात पता है कि आज की जनरेशन बिना फोन, लैपटॉप या लोगों के बजाय अगर खुद के साथ टाइम स्पेंड करे तो ये उनके लिए काफी अच्छा है। एक इंसान के लिए लोगों का टाइम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितने मेंटली और इमोशनली स्टेबल हैं। आपको पता है कि बिल गेट्स अकेले रहने का मतलब जानते हैं, इसीलिए बिल गेट्स हर साल 2 हफ्ते के लिए अपने फ्रेंड और अपने परिवार से दूर समय बिताते हैं। वहां पर बुक्स पढ़ते हैं, अपने थॉट को लिखते हैं, सोचते हैं। ऐसे ही कई लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो या एथलीट हो, कोई भी हो, क्योंकि वो अकेले रहने के महत्व को जानते हैं। मगर कई लोग अकेले रहना इस थॉट को ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं, जबकि उन्हें सकारात्मक सोचना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अकेले रहने से नेगेटिव विचार आते हैं, इसीलिए कई लोग बिना सच्चाई जाने बातें इग्नोर कर देते हैं और मोबाइल में लग जाते हैं या फिर बाहर घूमने चले जाते हैं। अगर आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करोगे तो आप बोर नहीं होंगे, लेकिन आप पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं, कभी खुद की कंपनी एंजॉय करना ट्राई ही नहीं करते। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप रहोगे कैसे। आप अकेले रहकर भी खुश रह सकते हो। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने या फिर खुद को समझने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो लोग खुद से संतुष्ट नहीं होते या फिर वो लोग खुद की डार्कनेस को फेस करने से बच जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उनका कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल दोनों ही नहीं रहते। फिर वो लोग दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, अपनी जिंदगी की खुशियाँ और डिसीजन दूसरों में देखने लग जाते हैं। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी कदर नहीं करते हैं। और आपने सुना तो होगा कि जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन उनके पीछे भी काफिले होते हैं। अगर आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, खुद के साथ रहना सीख लिया, तो आपको किसी दूसरे प्यार की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अकेला व्यक्ति दुनिया से लड़ नहीं सकता, पर अकेला रहकर लाइफ में कुछ अचीव करके अपनी कामयाबी से दुनिया को हिला जरूर सकता है। क्योंकि मंजिलों पर हमेशा अकेला ही चला जाता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कभी भी आपका भला नहीं चाहता। अगर आप अकेले रहना नहीं चाहते तो कोई नहीं, लेकिन अकेले चलना बहुत जरूरी है। आपको कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।